हाँ जी, हाँ बताइए ना। बीजेपी ने आज इल्जाम लगाया है कि रीजन और रिलीजन के हवाले से जो का पूछा जा रहा मैंने उसका जवाब हाउस में दिया ना। बीजेपी को शायद इस बात की गलतफहमी है कि हम हुकूमत उनकी तरह करते हैं। हम मजहब या इलाका देख के फैसले नहीं करते। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने मरकजी हुकूमत में इस मुल्क के लगभग 15% आबादी को हुकूमत से बाहर रखा है। आज बीजेपी का ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट है। मरकजी हुकूमत में एक भी मुसलमान जो है वजीर बनने के उनको काबिल नजर नहीं आया। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर हमारे ऊपर जो है उंगली उठाने का काम करें। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फैसला करेंगे, इलाका या मजहब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है कम ज़्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज़ से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। क्रॉस वोटिंग के हवाले से भी काफी इल्जाम लगे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए जो है एसआईआर अनाउंस करने जा रहा है। सो हाउ डू यू व्यू दिस? अब पहले ही बिहार में एसआईआर को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि एसआईआर कराने वालों को उस एसआईआर का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस एसआईआर का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गया। जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह नई सीटें बनी, उसका सीधा सीधा एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके खैर का जो है उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या एसआईआर जो है वो वोटर के फ़ायदे की बात है या नहीं। आने वाले दिनों में यहाँ सिर्फ सड़क, पानी, बिजली की बात होगी या जो हमारी पॉलिटिकल शिनाख्त है उसको रिस्टोर करने की बात? अब हम तो रिस्टोर करने वाली बात करना चाहते थे, लेकिन शायद अब स्पीकर साहब की तरफ से हमारे ऊपर इसमें अब एक पाबंदी लगाई गई है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर किसी एक ऑनरेबल एमएलए साहब ने शायद स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। हम चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं। जैसे मैंने से पहले भी आप लोगों से बात करते हुए बिलों के हवाले से ये जवाब दिया कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चले। देखना, मुझे मालूम है मैं स्टेटहुड के मामले पर कहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि स्टेटहुड का अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जाता है तो मैं और मेरे साथी किस तरह वोट करेंगे। लेकिन यहाँ एक 28 मेंबरों की जमात है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि वो स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट ज़रूर मांगे, लेकिन मरकज़ ने अभी तक वो स्टेटहुड हमें दिया नहीं। मैं चाहता था कि एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई मौका हमें हाउस में मिले जिससे कि वो 28 मेंबर जो हैं अपनी बात वोट के ज़रिए क्लियर करें कि स्टेटहुड के मामले में वो 28 लोग कहाँ पे खड़े हैं। देखना सुने, जब तक आप सवाल करते हुए थक नहीं जाओगे तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। इसलिए मेहरबानी करके एक कर लीजिए। मैं आपका सियासी मामले एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर। सर, ये जो सियासी मामले हैं आपकी काम में कितनी रुकावट पैदा करते हैं? क्या ये जो सियासी मामले हैं, खासकर स्टेटहुड या अभी आप यूटी के वज़ीर आला है,
जो आप यहाँ पे तमीर तरक्की करना चाहते हैं उसमें कितनी रुकावट? रुकावटें तो लेकिन अब अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूं कि मैं स्टेटहुड मांगता? अगर यूटी में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें यूटी बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इशू सामने आ ही जाते हैं, अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं। अब आज आपने देखा मिनिस्टरों की बात, कौन सा अफसर कहां से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हाउस के सामने पेश कर देता है, जवाबदेह मिनिस्टर बनता है, वो नहीं जिसने उस अफसर को उस जगह तैनात किया। ये एक मिसाल है, और भी इस तरह के मिसाल हैं ना। कई सारे ऐसे इदारे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं है। मैं कितनों की मिसाल आपको दे दूं। 2 यूनिवर्सिटियां हैं, कल्चरल एकेडमी है, स्किम्स है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई हैं। रुकावटें हैं। अब हम इसलिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना कि स्टेटहुड हमें वापस दे दो, ताकि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हैं। उमर साहब, बिजनेस रूट की फाइल आपने एलजी साहब को वहाँ पर दे दी है, उस पर अभी तक क्या रिस्पॉन्स आया है कि अप्रूव होगी कि नहीं होगी? ना, मरकज़ के साथ कुछ अफसरों की बातचीत हुई है, एक दो राउंड डिस्कशन का हुआ है, कुछ सवाल वहाँ से उठाए गए हैं, लेकिन हम तो उनसे कह रहे हैं ना, जो बिजनेस रूल्स हमने भेजे हैं वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भेजे हैं। हमने कहीं पे भी उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आगे पीछे काम करने की कोशिश नहीं की, उनको मंजूरी दी जानी चाहिए। So yesterday you said in an interview that you set a finite deadline to resign. I'm not going to say any. I'm not going to say anything more on that now. Because I'm not. Look, if I please, I'm sorry, but please, the person who conducted that interview also tried to. If you saw the interview, tried to ask me questions around this. I didn't answer them. If I didn't answer her, why do you think I'll answer you? I have nothing more to say on I that. want to ask that are you not hopeful that the government of India will just to stay? ना, मैं तो पहले दिन से होपफुल था। मेरे होपफुलनेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी है। लेकिन जितना ज़्यादा ये सिलसिला चलता रहेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, होपफुलनेस कम ही हो जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं। जितना आप हमें और इंतज़ार कराओगे, उतना ही हम कम होपफुल होंगे। लेकिन अभी भी सिर्फ साल 1 हुआ है, अभी भी होपफुलनेस है। इसी होपफुलनेस के दौरान हो जाए तो अच्छा है। Then what next?